प्रशांत किशोर जी से भी युवा काफी नाराज और सर फिर किसका नाम बार बार लेते हैं आप? क्या दिक्कत है भाई? और जिस तरीके से एक बहुरूपीय ने इस आंदोलन को खत्म किया है, उसको कभी माफी नहीं मिली। माफी के जोग नहीं है और ऐसे लोगों को बुझा उठा के फेंक देना चाहिए। मैं बच्चे की रिहाई की मांग करता हूं, बच्चे पे जुल्म न किया जाए, बेटियों पर लाठी न चलाया जाए। मेरे बच्चे हिंसक आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी का मांग है एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन उसको। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थियों का गुस्सा इन दिनों लगातार 7वें आसमान पर है। वे अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। इसी क्रम में कल देखा गया था कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर एक बार फिर से लाठी चार्ज किया गया और वाटर कैनन से बौछारें की गई। बता दें कि इस दौरान जबरदस्त हंगामा देखने के लिए मिला। तो इस पूरे वाकये के दौरान कई अभ्यर्थी घायल भी हो गए। जी हां, कई सारी तस्वीरें हमने अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा की थी, जिसमें देखा गया था कि जमकर बवाल राजधानी पटना में हुआ, जिसके बाद कई बीपीएससी के अभ्यर्थी घायल हो गए। बता दें कि घायल बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल में जाकर के पप्पू यादव ने बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मुलाकात की। एक अभ्यर्थियों से बातचीत कर उन्होंने सारी स्थिति का जायजा लिया और इस दौरान वे जमकर हमला बोलते हुए भी नजर आए। बता दें कि इस दौरान पप्पू यादव ने बिना नाम लिए प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। जी आप बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि एक बहरूपिया ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को बर्बाद कर दिया। सरकार से मिलकर 4 बजे आकर बच्चे के आंदोलन को खत्म कर दिया। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बता दें कि पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बिहार के बच्चे उसे माफ नहीं करेंगे। वो शायद बिहार को नहीं जानता, वह पब्लिक का इस्तेमाल करता है, वो माफी योग्य नहीं है। बता दें कि इस दौरान पत्रकारों के द्वारा पप्पू यादव से प्रशांत किशोर को लेकर के ही सवाल किया गया, जिस पर पप्पू यादव भड़क गए और उन्होंने जमकर खरी खोटी सुना दी। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं पप्पू यादव, आप खुद ही सुन लीजिए। तो हमारे बच्चे थे नहीं, आपने लाठी चला ही ली बच्चों पर, पानी चला ही लिया, आंसू गैस छेड़ना था, आप गलत किए। बच्चों पर इतने बड़े जुल्म नहीं किए जा सकते और खासतौर पर बेटियों को जिस तरह घसीट के पीटा गया, इतना बड़ा जुल्म राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सभी लोगों ने ट्वीट किया। सब लोग इस आंदोलन के साथ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कभी इस आंदोलन के भरोसे किसी बड़े माफिया छोटे कोचिंग सब इस्तेमाल करने लगे। आप सपोर्ट करिए, बच्चों को जरूर सपोर्ट करिए, करना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल मत करिए, अच्छी चीज नहीं है। और जिस तरीके से ये कुंभकर्ण, जो सुगर लिद्दी तो छोड़ दीजिए, सुगर का गूं भी नहीं है, जिसने इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की, 4 बजे आकर के इस आंदोलन को बर्बाद किया। सरकार से मिल करके और प्रशासन से मिल करके, पहले तो नीतीश कुमार जी आइसोलेट हो गए, सरकार नाम की कोई चीज तो है नहीं, मुख्यमंत्री तो है नहीं इस बिहार में, अफसरशाही, अफसर गुंडा राज है, लोकतंत्र को रास्ता मतलब बिल्कुल इस तरीके से। और जिस तरीके से एक बहुरूपीय ने इस आंदोलन को खत्म किया है, उसको कभी माफी नहीं मिली। माफी के जोग नहीं है और ऐसे लोगों को बुझा उठा के फेंक देना चाहिए। छात्रों से बार बार आश्वासन देते रहे वो कि 4 बजे मुख्यमंत्री के साथ और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के साथ। अच्छा, मुझको समझ में नहीं आता है, वो कभी कहता है बहुरूपिया की तरह कि मैं लाठी खाऊंगा, मैं कभी ये करूंगा, 12 दिन के बाद उसकी नींद टूटती है। हम अपील करेंगे सोशल मीडिया के लोगों से, पैसा लीजिए लेकिन शुगर के घू को हीरो मत बनाइए, जो बिहार को बर्बाद, बिहार के बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया। इतने बड़े दूर तो उसको कभी माफी नहीं मिलेगी। बिहार के बच्चे उसको माफ कभी नहीं करेंगे, वो बिहार को जानता नहीं है। जिसने बिहार के आंदोलन को बर्बाद किया, बीपीएससी के बच्चों को मरवाया है, सरकार और पुलिस से मिल करके, वो शायद बिहार को नहीं जानता। बिहार वो चीज है जो
पब्लिक को इस्तेमाल करता है उसको कभी माफ नहीं करता, इसलिए माफी के योग नहीं। सर लगा और कुछ छात्रों ने, सीनियर छात्रों ने जो एग्जाम नहीं दे रहे थे, उसने अपने पैसे और लोभ के चलते पैसा लिया उससे और पैसा लेकर के आंदोलन को बेच दिया। ये आपको मैं बता दूं। पप्पू जी क्या मांग करेंगे? या मैं तो गवर्नर साहब से कल मिलूंगा। मैं बच्चे की रिहाई की मांग करता हूं, बच्चे पे जुल्म न किया जाए, बेटियों पर लाठी न चलाया जाए। मेरे बच्चे हिंसक आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी का मांग है एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन उसको स्वीकार कर लिया जाए और बच्चे के आंदोलन को पैर के तले, बूट के तले, पुलिसिया जुर्म के तरह उसको खत्म न करें। ऐसा ने कल बिहार बंद बुलाया। भैया निश्चित रूप से यदि एएसएफ और एएसएफ ने बिहार बंद का कॉल दिया है तो थोड़ी जल्दीबाजी है, उनको करना चाहिए एक दिन कम से कम रह करके। निश्चित रूप से यह इतनी बड़ी लड़ाई है, बिहार बंद तो होनी ही चाहिए और सभी स्टूडेंट विंग को बिहार बंद में सपोर्ट करना चाहिए। सभी युवाओं को इस लड़ाई को लड़नी चाहिए और इसका राजनीतिकरण मत करें। प्रशांत किशोर जी से भी युवा काफी नाराज और सर फिर किसका नाम बार बार लेते हैं आप? क्या दिक्कत है भाई? सारे प्रेस वाले तो आप लोग ऐसे लोगों को जाति के आधार पर ये करते हैं। राहुल जी और प्रियंका जी ट्वीट तो किए थे और आने की सहमति भी दी थी, फिर ये आंदोलन हिंसक क्यों हुआ? यही सवाल हमारा भी। और कुछ ने बेचा, जब छात्र जो छात्र एग्जाम नहीं दिया उसने आंदोलन को बेच दिया। ये तो बार बार एक आदमी का नाम लेकर के समझ में नहीं आता है क्यों आप नाम ले रहे हैं। तो आपने पप्पू यादव का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही जबरदस्त हमला बोला। पप्पू यादव साफ तौर पर ये कह रहे थे कि किसका नाम ले रहे हो, बार बार एक व्यक्ति का नाम जिसने बेचा आंदोलन को पैसा लेकर। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर ट्वीट किया था, आने की भी सहमति दी थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस दौरान बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर के पप्पू यादव ने राज्यपाल से बातचीत करने की भी बात कही है। तो देखा जाए तो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षा ली गई थी उसे लगातार रद्द करने की मांग की जा रही है। एक के बाद एक बीपीएससी के अभ्यर्थी लाठियां खा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार आने वाले दिनों में और किस तरह की गतिविधियां होती है और बीपीएससी के अभ्यर्थियों की जो मांग है वो आखिरकार पूरी हो पाती है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जो सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले।